इन्हीं विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। उठी सबकी कदम तारारम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवचार मुंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय काम बाण विनाशाय पुष्पाणी निर्वय पामी सा। इसी क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भवे भव में कहता आया हूँ। अति बख्शे अबख्शे बकी फिर भी बने तृप्त नहीं कर पाया हूँ। यह वीति समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति करो। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार मुंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामी सा। फूलों सा चेहरा तेरा हल्की सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तपती राधिकी की त्यागती राधिकी हम सभी हैरान हैं। तपती राधिकी की त्यागती राधिक की हम सभी हैरान हैं। तो अंधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। बैराग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तमें दूर भगा देना। तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से ममें अंतर दीप जला देना। ओम 108 श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय महामोहांधकार विनाशाय देवी दीपम निर्वपामी सा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अभी तक ये माना था। बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को सारा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हीं जलाने आया हूँ। इसीलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। हाँ, लंबी हो तेरी उम्र, हम सब माने हैं। तपती राधिकी की त्यागती राधिकी की हम सभी हैरान हैं। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय अष्ट दुष्ट कर्म नयनाय दिव्य धूपम निर्वपामी सा। ये चमक ये दमक फूल बन में माँ, ये चमक ये दमक फूल बन में माँ। सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से हाँ। टिलाते पवन झूले गुरु के चरण, टिलाते पवन झूले गुरु के चरण। बगियन में बाहर तुम्हीं से हाँ, सब कुछ गुरुदेव
सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। ओम रूम 108 विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक शमन परम पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामीति स्वाहा। भाग्यशाली है हमें पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हमें पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। आओ आओ मेरे गुरुवर का संयम, आओ आओ संभावे, आओ आओ गुरुवर की रिझुता, ओम निर्दोषम भावे। मंगलकारी मंगलकारी भवहारी दिव्य गुणों के धारी, पत्थर भी भयोती तेरे जाते गुरुवर के नाम से, अभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हमें पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। हाँ जग के वैभव को पाकर मैंने सदन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम 108 विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक शमन परम पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अब गणने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोया अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम 108 विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्यापक शमन परम पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब करते हैं, मोर पुछड़ में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंतर मुहूर्त में, हाँ अंतर मुहूर्त में कि जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में अंतर मुहूर्त में जिन्हें अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश धारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, हाँ निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश धारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, हाँ उत्तम करना शिव भरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग्य गजब है, उर्मेश लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन में होकर मन तेरे करके निजानुभव है जो करते। तन मन जीवन गुरु बिन जीवन सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम निर्यापक शमन परम पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्वीक सागर जी मुनींद्राय, गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सुदत्त सागर जी, आदि ढाई दीप विराजमान 3 काम 9 करोड़ मुनि राजवे मुनीन्द्रव्य नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु।
बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महान भाव, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुना नगर में आज चतुर्दशी है और इस चतुर्दशी की परम पावन बेला में हमने चतुर्दशी के दिन ही आप सबके सहयोग से चतुर्मास के भक्ति सिद्ध भक्ति आदि के माध्यम से चतुर्मास की स्थापना की थी और आज भी चतुर्दशी है। लगभग चतुर्मास पूरा होने की कगार पर है, लेकिन आप सबका उत्साह देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अभी चतुर्मास पूरा हो जाएगा। लगता है चतुर्मास तो प्रारंभ आज से हो रहा है, क्योंकि आपकी ऐसी भक्ति दिख रही है। चलते हैं, आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण कुछ देव वंदना कर रहे हैं, कुछ गुरु वंदना कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच अजमेर से एक ऐसे श्रावक श्रेष्ठी आए हुए हैं जिन्होंने पारसनाथ प्रभु जी की कल जब शांति धारा की तो अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। आज भी शांति धारा की और हमारा तो उनसे निवेदन है कि विगत 1 से 9 तारीख तक होने वाले विधान में भी अपना सानिध्य दे करके पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें, ताकि आप सबको भी वही उपलब्धि हो जो गुना वासियों को हो रही है। आज हमारे बीच आदरणीय श्री विजय कुमार जी साहब धनरसिया जी, भाई आदित्य जी धनरसिया जी पधारे हैं और सागर से, छिंदवाड़ा से, जहाँ जहाँ से भी अतिथिगण पधारे हैं कृपया पधारें और पधार कर आचार्य महाराज के क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करेंगे। आदरणीय विजय कुमार जी साहब सबसे पहले श्रीफल अर्पित कर और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सब तालियां बजा करके इनका सम्मान करेंगे। तस्वीर सरानी रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सरानी रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। गुना में जो चतुर्मास हो रहा है, तेरी तस्वीर सराने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। हमारे अतिथि श्री विजय कुमार जी साहब से अनुरोध करते हैं कि वे शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और श्रीमती सुनीता जी, कामनी ट्रेडर्स परिवार, आज उनका जन्म दिवस भी है, कृपया वे भी शास्त्र दान करेंगी। गाता में तुम हो, विद्या के सिंधु का किनारा भी तुम हो, श्री समय सागर गुरुवर की कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जी एवं सुरेश भाई साहब, आदरणीय श्री रमेश चंद जी साहब, कृपया धन कुमार जी साहब पधारे और हमारे अतिथि आदरणीय राजेंद्र कुमार जी साहब का समाज की ओर से यहाँ पर सम्मान करेंगे, क्योंकि गुना के चतुर्मास में केवल गुना समाज का ही नहीं, अजमेर समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मंगल कलश उन्होंने स्थापित किया है श्री विजय कुमार जी, अजय कुमार जी धनरसिया परिवार ने। चूँकि उस दिन आप तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे अजय भैया यहाँ पर पधारे थे और वे 25 तारीख को पुनः पधार रहे हैं। कृपया पधारें और पधार करके रमेश भाई साहब पधारें और पधार कर उनका पट्टिका पहना करके, श्रीफल दे करके और ये पगड़ी पहना करके उनका
सम्मान करेंगे। वाकई ऐसे अतिथिगण पूज्य आचार्य महाराज के कर कमलों द्वारा आपके पूज्य पिताजी की समाधि बहुत अच्छे से हुई और आपका अजमेर में बहुत अच्छा जिनालय भी है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी को गुना में पाकर हम कृत अनुभव कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। आज चतुर्दशी का दिन है और भी कोई शास्त्र दान करना चाहता हो तो कृपया आदरणीय श्री विजय कुमार जी साहब ने 5100 रुपये की राशि यहाँ पर शास्त्र दान की खुशी में यहाँ पर दी है। साथ ही आपने 16,123 रुपये की राशि में एवं 5100 रुपये की राशि में दोनों ओर शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। पूज्य निरामय सागर जी महाराज जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि धर्म भावना के माध्यम से हमें पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिन्न परे पूज्यम बोचम अनुपेहाओ भविय जनानंद जननियो। बोलिए देवा अहिंसा परमो धर्म की देवादेशी मूल वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवंतों की संत आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। वैसे तो आज अवकाश का दिन है ना। कहीं कहीं दीपावली आज मनाई जा रही है। जैनेतर बंधु आज दीपावली मना रहे हैं, लेकिन हम लोग कब मनाएंगे? जब निर्भार निःशेष या मुक्त हो जाएंगे। कौन? वीर प्रभु कल सुबह की बेला में वो अपने समस्त कर्मों को क्षय करके और उस सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे जहाँ से फिर लौटना संभव नहीं। अभी मंत्री जी महोदय बोल रहे थे कि चतुर्दशी को स्थापना हुई थी और आज चतुर्दशी का चतुर्मास का अंतिम दिन है। अंतिम नहीं है, नहीं, जब किसी चीज़ का अंत होता है एक नई शुरुआत भी होती है, नहीं होती? यहाँ वैसे भी विधान का महोत्सव होना है, अभी और भी कार्यक्रम बाकी है। तो यहाँ पर वीर प्रभु ने अपनी पूर्व अवस्था में तीर्थंकर प्रक्रिया बंद करते हुए जब इस भू पर जन्म लिया था, वो उसी समय से 3 ज्ञान के धारी थे और उस समय अणुव्रतों का पालन वो किया करते थे। कोई भी तीर्थंकर हो जब भी जन्म लेते हैं तो शुरू से ही अणुव्रतों का पालन वो करते हैं। यहाँ पर भी जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, इसमें भी धर्म भावना के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का वर्णन अभी किया जा रहा है। तो 5 अणुव्रतों का वर्णन अभी आज तीसरा अणुव्रत अचौर्य व्रत का वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं। 2 गाथाओं के माध्यम से वो हमें इसका लक्षण और इसके स्वामी कौन हुए, टीका में गाथाएँ दी हैं। आचार्य समंतवत स्वामी भी रत्नकरण साबकाचार में
बहुत अच्छी व्याख्या इन अणुव्रतों की उनने की है। चूँकि अणुव्रत का प्रकरण है तो ये श्रावकों से संबंधित होता है। महाव्रतों का होता वो ही व्रत महाव्रत में बदल जाते हैं तो मुनियों से आरिकाओं से संबंधित हो जाते हैं। उनके लिए फिर मूलाचार एक ग्रंथ अलग है, उसमें उसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर अभी अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। तो आचार्य श्री कहते थे श्रावकों को यदि अपने आचरण को यदि बहुत अच्छे से पालन करना है तो उसके लिए रत्नकांड श्रावकाचार को घोंट के पी जाना चाहिए। एक बार की बात है, चंद्रगिरी की सांगानेर की कुछ बच्चियाँ जो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करती हैं, पूरा समूह आचार्य श्री के पास पहुँचा आशीर्वाद लेने के लिए। वहाँ पर उन लोगों ने पूरा समय सार याद करके तैयार करके वो लोग गए थे और आचार्य के पास पहुँचकर बोले, आचार्य श्री हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री से बहुत निवेदन करने के बाद आचार्य श्री आए, बाहर पूरा समूह बैठा हुआ था और अपनी अपनी जिज्ञासा उनने रखी। अंत में आचार्य श्री ने उनसे कहा, देखो ये समय सार किसके लिए है, इसके अंदर जो विषय वस्तु दी है उसका स्वामी कौन है। सब एकदम शांत हो गए। क्यों? उसका मेन मुखिया स्वामी कहो मुनि महाराज होते हैं। समय सार पढ़ने के, समझने के, उसके उपदेश के, ये मुनियों के लिए अधिकांश एक ग्रंथ नियम सार समय सार जो सिद्धांत के आध्यात्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, इनको पढ़ने का उद्देश्य पढ़कर उसकी राह पर चलना, आचरण में उसको लाना, तभी वह पढ़ना हमारा सार्थक माना जाता है। आचार्य जी ने उनके लिए आपने पढ़ा एक शिक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ग्रहण करने की दृष्टि से आप सभी को सबसे पहले रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का अच्छे से घोंट कर अध्ययन होना चाहिए। तभी तो श्रावकों के गुण क्या होते हैं, उसमें दोष कहाँ लगते हैं, कैसे अणुव्रत होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका प्रारंभिक क्या होती है, और अंत में सल्लेखना भी यदि किसी श्रावक को करना है तो किस प्रकार वो कर सके। पूरा वर्णन इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी के द्वारा विस्तृत रूप से दिया गया है और सरलता को इसको कर दिया। तो आचार्य श्री कहते थे उनके जो गुरु नाम गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने भी इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य बहुत सरल रूप में, प्रवचन रूप में, मानव धर्म एक अनुपम कृति है उनकी, उसको जो पढ़ता है उनने बिल्कुल सजीव ऐसा उदाहरण दे करके प्रत्येक श्लोक को समझाया है। कोई भी या रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का अर्थ पढ़ ले या मानव धर्म को पढ़ ले, पूरी गाथाएँ, पूरी विषय वस्तु उनको व्यवस्थित समझ में आ जाती हैं। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी ने इन अणुव्रतों का वर्णन करते हुए एक गाथा दी है, एक श्लोक दिया है कि इसमें इन अणुव्रतों में कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। मातंगो धन देवस्य वारिसेण तथा परा नीली जयस्य संप्राप्ता पूजा अतिशय मुत्तमम। 5 अणुव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो मातंग ये तो कौन से उसमें प्रसिद्ध हुआ, पहले अणुव्रत में, ठीक है, मातंग। दूसरा धनदेव, दूसरे सत्य महाव्रत में, पहला अहिंसा में मातंग, दूसरा सत्य अणुव्रत में धनदेव, तीसरे बारिशेण जे हुए अचौर्य व्रत में। तो चौथे जो हुए नीली नाम की एक महिला थी, विदुषी महिला, ये हुई ब्रह्मचर्य उसमें। और जय कुमार नाम के जो पुरुष थे वो हुए अपने अपरिग्रह अणुव्रत में। तो यहाँ पर 5 इनका ये अतिशय
अतिशय प्रसिद्धता को देने वाले ये इनकी श्लोक थे। यहाँ पर अब वर्णन करते हैं कि आचार्य महाराज हम लोग क्या कह रहे हैं। दो गाथाओं के माध्यम से इस तीसरे अचौर अणुव्रत का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जो बहुमूल्यम बत्थुम अपय मूल्येण नेव गिन हेदी बीसरियम पिण गिन हदी लाहे थोबे बितो सेदी जो पर दब्बम न हरदी माया लोहेण मोहमानेण दृढ़चित्तो शुद्धमयी अणुभय सुहवे तिदियो। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? जो बहुमूल्यम बत्थुम, बहुमूल्य वस्तु अपय मूल्येण नेव गिन्हेदी अल्प मूल्येन न एव गृह्णाति। क्या कहा जा रहा है पे? यहाँ पर कहा जा रहा है जो बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में ना गृह्णाति, नहीं लेता है। फिर आगे क्या कह रहा है? विस्मति बीसरियम पीणा गिन्हदी विस्मतम अपीना गृह्णाति। जो दूसरे की भूली हुई वस्तु को भी नहीं लेता या नहीं उठाता। लाहे थोबे विसूतेदी लाभे स्तोके अपि तुष्यति। थोड़े लाभ से ही संतुष्ट रहता है। अगली गाथा में ये है जो पर दब्बम न हरदी, जो पर द्रव्य को कपट लोभ मान या क्रोध से पराये द्रव्य का हरण नहीं करता, वह कैसा होता है? दृढ़ चित्तो शुद्धमयी अणुभय सुहवी तिदियो। वह शुद्धमति दृढ़मति निश्चय श्रावक अचौर्य अणुव्रतधारी होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आचार्य में ये कह रहे हैं जो दूसरों की वस्तु को, जो बहुमूल्य वस्तु, बाजार में आजकल क्या आता है? कई प्रकार की वस्तुएं आजकल अपने देखने में आती हैं। असली माल भी आता है, उसका तुरंत डुप्लीकेट माल भी तुरंत एक सा लगेगा सामने आ जाता। खरीदते ना अपन लोग, कोई वही चीज़ सस्ती मिलती है, कोई वही चीज़ महंगी मिलती है। आजकल टैग चलता है, टैग लग जाता है कि ये वस्तु इस प्रकार की इस कंपनी से निकली हुई है। मोबाइल है जैसे और गाड़ियां हैं, ये बहुमूल्य वस्तुएं कहलाती हैं। माणिक है, हीरा मोती है सब। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति आचार्य महाराज कह रहे कि जो सप्त व्यसनों का त्यागी होता है वह चोरी के व्यसन का भी उसका त्याग रहता है। ऐसा नहीं कि अकेली चार वो त्याग कर दिए और चोरी का व्यसन हमारा लगता रहा है। जो व्यक्ति के पास यदि 7 व्यसन होते हैं वो यदि त्याग हैं तो चोरी का त्याग भी उसका माना जाता है। अब जैसे कोई ने अणुव्रत ले रहा है, प्रतिमाओं को धारण कर रखा है। प्रतिमा कहाँ से शुरू होती? 2 प्रतिमाओं से व्रत प्रतिमा कहलाती हैं। 11 प्रतिमाएँ होती हैं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा होती है। तो व्रती श्रावक कब कहलाता है? जब वो दूसरी प्रतिमा को धारण कर लेता है। दूसरी प्रतिमा को धारण करने पर ही वह श्रावक अणुव्रती कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वर्ण वगैरह है, जो कीमती वस्तु रहती हैं, इनको कभी भी कम कीमत में नहीं लेता। होते ना कोई चोरी का माल ले आता है, कई लोग आते ना ऐसे चोरी का माल लेकर सस्ते में, कई गुने सस्ते में वो दे जाते हैं। तो जो अणुव्रती होगा वह सोच समझ कर, एक तो पहली बात ऐसे किसी अनजाने व्यक्ति से सामान लेगा नहीं, और लेगा तो पूरी जांच पड़ताल करके ही वो व्यापार वगैरह करता है। जैसे पहले चलते हैं, पहले क्या चलता था? ब्याज पर लेन देन होता था। अभी भी चलता होगा, लेकिन ये पहले बहुत व्यवस्था चलती थी। उसके माध्यम से क्या होता था? कई व्यक्तियों के घर परिवार जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्थाएं बड़े अच्छे से हो जाती थी। अपना कोई सामान साहूकार सेठ जी के पास गिरवी रख देता था, उसके बदले में वह उतनी राशि रुपयों की ले लेता था, जिसके माध्यम से उसके घर के खर्च पानी चलते रहते थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वह कोई वस्तु, मान लो कोई व्यक्ति लेके आता था, अनजान व्यक्ति, यदि उसकी सही कीमत है और सही में मान लो सोने के रेट जो अभी चल रहा है उससे कम में यदि देता था तो वो समझ जाता है कि ये माल गड़बड़ है, चोरी का है।
आते ना, जैसे कबाड़ खाने रहते ना, यहाँ पर कोई भी वस्तु बिकने के लिए आती है तो वो नंबर 2 की होती है। 1 नंबर की वस्तु बहुत ही कम वहाँ पर जाती है। कई बार हमने देखा कई लोग क्या करते हैं, रेल की जो पटरी है ना, रेल की पटरी जहाँ पर बिछी होती है वहाँ बहुत सा कबाड़ में कई दिनों से लोहा उनको मिल जाता है। धीरे वो काट के अपने ले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके कबाड़ खाने में बेच आते हैं। कई प्रकार के ये बिजली के फेंसिंग के तार होते हैं वो, और जो बाड़ी के तार लगे वो सब, ऐसे लोहे का अधिकांश माल कबाड़ खाने में बेच दिए। ये सब काय का होता है, चोरी करने का माल होता है। उसका अपन खरीदते हैं लोभ लालच में आकर, इसको अपन को महापाप लगता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो बहुमूल्य वस्तु हैं उनको कम कीमत में नहीं खरीदता, और जिस वस्तु की जो उचित कीमत होती है उसी उचित कीमत से वो अपने सही दुकानदार से लेता है। और क्या कर रहे हैं, चोरी का माल नहीं खरीद सकता। इसमें भी बहुत बड़ा अपन को दूषण लगता है, अपन इसको खरीद कर लेते हैं। आगे कह रहे, भूली हुई, गिरी हुई या ज़मीन में गड़ी हुई पराई वस्तु को भी वह व्यक्ति नहीं लेता। कैसे भूली हुई, रास्ते में अपन जाते हैं, कई प्रकार मान लो चला कोई सोने की अंगूठी मिल गई तो ले लेते, क्या उठा लेते, कभी भी अपन को नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं, कहावत है ना, सोने का ना गुमना अच्छा और ना ही मिलना अच्छा। मिल गए, अपन ले आए घर, पीछे से मान लो पुलिस आ गई उसको ढूंढते ढूंढते, क्यों जिसकी सामान गुम जाता है ना, कई लोग उसकी रिपोर्ट भी लिखते कर देते। अब अपनी सामान था भी नहीं, पुलिस घर पे आ गई, सब लोग शक की दृष्टि से अपन को देखने लगते हैं। और जो जिस व्यक्ति की है वो ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर एक बार जाता भी है कि शायद यहाँ पर गिरी होगी। इसलिए ऐसी वस्तु को अपन को नहीं। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सूत्र में भी क्या लिखते हैं, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु कभी भी अपन को नहीं लेना चाहते। और ले ली समझ लो अपन को चोरी का दोष उसमें लग गया। यहाँ पर यही बता रहा है कि भूली हुई, गिरी हुई या ज़मीन में गड़ी हुई पराई वस्तु को भी नहीं लेना चाहिए। अपन ने मान लो किसी की ज़मीन ले ली, किसी का खेत ले लिया, तो क्या करते हैं, अपन वहाँ मान लो खेती कर रहे हैं, तो मान लो चलो अपन को हड़ा मिल गया। हड़ा जानते, सोने का गड्ढा घट, तो वो अपन को लेना चाहिए। कई लोग इतने सज्जन रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिसकी वो ज़मीन रहती है उसके पास जाते हैं कि भैया ये आपकी ज़मीन थी, हम इसकी खुदाई कर रहे थे या खेती करने के लिए उसको जोत रहे थे खेत को, ये हमें मिल गया, ये आपकी ज़मीन का था, हमने तो इसको कभी गाड़ा नहीं, पहले आपकी ज़मीन थी, आपका खेत था, इसलिए आप इसको रख लीजिए। पर सामने वाला भी जब इतना बेतों का अणुबेतों का धारी होता है, यदि वो भी इतनी सज्जनता दिखाता है, वो भी कहते हैं भैया मैंने ज़मीन वह खेत आपको बेच दिया था, अब जो भी इसमें सामान निकला है उसके स्वामी कौन है, आप हैं। इस प्रकार बातचीत करके वो इन मसलों को, इन व्यवस्थाओं को पहले के लोग बना देते, इसलिए अणुबेतों को वो प्रायः इस तरह से निभा देते। आगे क्या कहा जा रहा, व्यापार में थोड़ा सा लाभ होने से ही संतुष्ट हो जाना। क्या होता है, संतुष्ट, अब व्यापार चल रहा है, अब सामान अपन ने पहले से रख लिया। आज लोग कहते ना, आज सबसे ज़्यादा व्यापार इसी प्रकार का चल रहा है, स्टॉक करने का। 1000-1000, 5-5 गेहूँ अनाज रख लेते हैं और बाज़ार में, मार्केट में इतनी उसकी कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है फिर मुँह मांगी कीमत पर वह श्रावकों को वह लेना पड़ता है, लोगों को। होता ना ऐसा, ये कहलाती है चोरी करना। सबसे महान दोष आज के समय ये चल रहा है। थोड़े से लाभ के लिए, मान लो अभी सस्ती मिल गई, अपन ने उसका स्टॉक कर लिया, मार्केट में कमी आ गई, एक समय बाद उसको अच्छी कीमत के बेचने लगते हैं। ये भी अपन को चोरी कहलाती, काला बाजारी कहलाती है। और क्या होता है, कपट, धूर्तता वगैरह से, धन की तृष्णा से, क्रोध से अथवा घमंड में आकर पर द्रव्य को झटकने का प्रयत्न भी हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम करेंगे, ये सब किस में आएगी, चोरी में आएगी। अपने व्रतों में दृढ़ रहता है और व्रत में अतिचार नहीं लगाता है। अतिचार कौन से होते हैं, 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं।
अतिचार के पहले एक संस्मरण याद आ रहा आचार्य श्री का। आचार्य श्री कौनी जी अतिशय चित्त पर थे। सुना कौनी जी का नाम? जबलपुर पाटन के पास कौनी जी है, वहाँ पर आचार्य श्री प्रवास कर रहे थे। तो सुबह सुबह वो जब जंगल जाते थे तो उस क्षेत्र के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर, एक दुकानदार, ये फ़ोटो फ्रेम की दुकान रहती ना, उसकी दुकान लगाता था। तो वो बहुत जल्दी उसको पता है कि आचार्य सुबह निकलेंगे इस दर्शन के लिए, वो दुकान खोलकर सुबह से ही बैठ जाता था और तस्वीर अपने आचार्य गुरुवर की और भी पुस्तकें वगैरह वो रखता था, जमा कर रखता था। एक दिन आचार्य श्री निकलते हैं वहाँ से, तो आचार्य श्री की दृष्टि उसकी दुकान पर पड़ती है। वो देखते हैं कि एक फ़ोटो आचार्य श्री की बनी हुई है और आचार्य श्री सर्प को आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको? सर्प को आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, आचार्य श्री वहाँ से जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं जब जंगल से, तो क्या देखते हैं, उसको बुलाते हैं, कमेटी के एक सदस्य को भेजकर उस दुकानदार को बुला कर के लाओ। अब वो दुकानदार आता है आचार्य श्री के पास, नमोस्तु करता है और बोलता, आचार्य श्री ने आपने हमें बुलाया। बोले देखो तुम्हारी दुकान पर जो सामने एक मेरी तस्वीर रखी हुई है। बोलते हाँ आचार्य श्री, वो तस्वीर कैसी बनी? आचार्य श्री पूछते हैं। वो कहता है कि मैंने वो कंप्यूटर के माध्यम से उस तस्वीर को बनाया है। आचार्य श्री बोलते हैं इसकी अनुमति आपने मुझसे ली क्या? मेरी तस्वीर आपने बनाई है, एक बार अनुमति तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ना तो कभी ऐसे सर्प को आशीर्वाद दिया है, न कभी हमने ऐसी अपनी तस्वीर देखी है सर्प के साथ में। अब वो क्या कहे? बोले आचार्य श्री आजकल ऐसा सिस्टम आ गया है कि ऐसी तस्वीर बनने लगी, इससे हमारी बिक्री बहुत होती है। आचार्य श्री ने उसको समझाया, ये तुम महापाप कर रहे हो। एक तो इसमें असत्य का पालन हो रहा है, क्यों? ये तस्वीर झूठी है। कोई मुझसे पूछेगा आचार्य श्री ने आपने कब आशीर्वाद दिया, तो मैं क्या कहूँगा? मैं भी उस दोष का भागीदार बन रहा हूँ। दूसरी, आपकी बिक्री हो, लोभ के वशीभूत, जी कह रहे ना यहाँ, ना हरती माया लोभेन क्रोध मानेन, ये भी सब चोरी में आते हैं। लोभ के वशीभूत होकर यदि हम ऐसे कार्य करते हैं, इस प्रकार के व्यापार वगैरह करते हैं, उसमें भी हमें इस चोरी का दोष लगता है। लगा कि नहीं? बिना अनुमति के हमने उस तस्वीर को बेचना शुरू कर दिया, झूठी तस्वीर थी। उसको फिर आचार्य श्री ने, उसने आचार्य श्री से क्षमा मांगी, प्रायश्चित लिया। आचार्य श्री यही क्या, आइंदा जो भी कार्य करो जो सत्य हो, जो सही हो, इस प्रकार से कार्य करना, तो भी अपने व्यापार में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो चोरी के अतिचार कौन से होते हैं, बहुत सोच समझ के हमें धंधे अपने व्यापार वगैरह करना चाहिए। आजकल हर कदम कदम पर पूरा व्यापार ही, पूरा मार्केटिंग ऐसे बिना, ऐसा लगता है पूरा व्यापार आजकल चोरी के उसमें आ जाता है, चोरी के दोष से सज्जित हो जाता है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कौन से बताए हैं 5 अतिचार इसके? स्तेन प्रयोग, तदहता दान, ब्रोज राजातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। क्या कहा जाए? स्तेन प्रयोग, कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोर को मन वचन काय से चोरी करने की प्रेरणा करता है, प्रेरणा देता है कि तुम इधर जाओ और चोरी करो, या दूसरे से प्रेरणा कराता है, अथवा प्रेरणा करने वाले की अनुमोदना करता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्तेन प्रयोग। ठीक है, यह 9 प्रकार से होता है। मन वचन काय, कृत कार्य, अनुमोदना से आपस में गणा कर दो तो 3 का 9 प्रकार से कौन सा होता है? ये पहला अतिचार है। इस प्रकार हम यदि कार्य करेंगे तो हमें चोरी का दोष आएगा। और जो अतिचार कहलाते हैं, कोई भी व्रत जब आप धारण करते हैं उसमें अतिचार जरूर, अतिचार यानी दोषों का लगना। जब अतिचार लगते हैं उसका प्रायश्चित भी होता है। करते ना, जो व्रती होते हैं हर दिन क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते ना, वो इसी के लिए होता है कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी हमारी चर्या में दोष लगे हुए, हम उसका प्रतिदिन उपचार कर लें।
तो हमारा दोष वह दूर हो जाता है। मान लो नहीं कर पाए तो 15 दिन के लिए पक्ष का आता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है, बड़ा प्रतिक्रमण किया जाता है, उसके माध्यम से हमारे दोष दूर हो जाते हैं। और मान लो हमें शंका दोष अभी हमें वो होती है कि शंका है, तो गुरुओं के माध्यम से भी हमें प्रायश्चित मिल जाता है। ये हो गया स्त्रीन प्रयोग। दूसरा कौन सा था अपना? तद्धिता दान, चोरी का माल मोल लेना। कोई व्यक्ति चोरी करके माल लाता है, उसको हमने यदि खरीद लिया, ये भी हमारे एक अतिचार हो गया। तद्धिता दान नाम का यह अतिचार है। फिर तीसरा कौन सा है? विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज नियमों के विरुद्ध व्यापार आदि करना। ये कौन सा कहलाता है? विरुद्ध राज्यातिक्रम नामक अतिचार है। इसका मतलब क्या है? टैक्स देना पड़ते ना अपन को, टैक्स देने में अपन को बहुत कष्ट होता है कि नहीं? कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, जल कर है, ये मकान का टैक्स लगता है, व्यापार में इनकम टैक्स लगता है, इस कई प्रकार के टैक्स लगते हैं। इनको भी अपन को सही समय पर देना चाहिए। इसी प्रकार अपन जो दान की राशि बोलते हैं ना मंदिरों में, अभी जैसे अपन ने चतुर्मास स्थापना कलश लिया था, किस दिन लिया था? चतुर्मास स्थापना के दिन अपन ने उस दिन से शुरू हुआ था, और शायद धनतेरस तक वह स्थापना कलश रखा गया। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जिसने कल धनतेरस के दिन वह कलश स्थापना किया हो, उसको ही पुण्य मिलेगा। अब बारी किसकी है? धनतेरस के दिन सबकी तेरस धन्य होती है। क्यों होती है धन? मालूम क्यों धनतेरस मनाई जाती? इस दिन व्यापार बहुत जोरों शोरों से चलता है ना। सबकी जो पेटी रहती ना, पेटी पैसे वाली रुपयों की दुकान की लबालब भरी होती है। कल हमने खुद देखा है, जब पहले हम दीक्षा के पहले कुछ खरीदने जाते थे तो सबकी पेटी ड्राज कहलाता, रुपए बनते नहीं थे। हमारे यहाँ तो एक व्यापारी था, वो भक्कू जो बोरे रहते हैं उसमें रुपए डालते जाता था। अब पेटी में बन ही रहे, करें क्या? इतना व्यापार उसका चलता धनतेरस के दिन। तो कहना है कि धनतेरस के दिन व्यापार अच्छा चले, दूसरे तीसरे दिन आकर अपन को जितने भी अपने कर्जे होते हैं, मंदिर में जो अपन ने दान की राशियाँ बोली हों, या व्यापार में जो भी जहाँ का भी अपन ने उधार माल लिया हो, सबसे पहले आकर उन कर्जा को अपन को पाटना चाहिए। समझ गए? पाटना चाहिए मतलब सबसे पहले उस कर्जे को अपन को चुकाना चाहिए। यदि हमने उस कर्जे को चुका दिया तो व्यापार में हमारी साख पूरे अपने जो स्थान रहता है, क्षेत्र रहता है, बहुत अच्छी बनती है। दूसरी जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे ना, क्या नए एक उसकी शुरुआत होती है। इस समय पूरा व्यापार जो कर्ज रहता है चुका दिया जाता है, और दोज मुहूर्त पर जो आने वाली दोज है ना, उस पर फिर से एक नया व्यापार नए खाते के साथ शुरू कर दिया जाता है। तो जो भी अब यहाँ पर अपन, अब कल तो अच्छी दुकान चली है, चूँकि पुरुष वर्ग यहाँ कम है, लेकिन पूरी लक्ष्मी कहाँ पर? महिलाओं के हाथ में आ जाती होगी दुकान की। कल रात में सबको मालूम है कितनी कितनी बिक्री हुई। अपने अपने उनसे कह के, पुरुषों से, घर वालों से कह के अपन को सबसे पहले जो कलश स्थापन किए थे ना, कल निष्ठापन होते ही सबको अपने अपने कलश यहाँ से नगद दान राशि देकर उसको निष्ठापन का कलश प्राप्त करना है, ताकि आने वाले समय में फिर से हम अच्छी सी बड़ी बोली लेकर असीम पुण्य का अर्जन कर सके। ठीक है ना? तो ये जो अपन करते हैं ना, टैक्स वगैरह देना, जिसको भी बाकी हो, जैसी के अंतर्गत आते हैं सब। किसके अंतर्गत? विरुद्ध राज नियमों के विरुद्ध व्यापार आदि करना। अपना दान भी आएगा ना, जो बोली लेने का, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अतिचार है ये। और चौथा कौन सा है इसमें अतिचार? हीनादिक मानोन्मान। तराजू कहलाती है उन्मान, और बाँटों कहते हैं मान। तोलते ना, तोलने का सामान, तराजू और बाँट। तो ऐसी जब भी कोई विषय होता था तो हम लोग कहते थे, एक वो कहानी सुनाते, सेठ जी के यहाँ 2 प्रकार की बहुएँ थीं। मतलब वो नौकर को बहुएँ, एक छोटी बहू और एक बड़ी बहू। मान लो किसी का व्यापार सामान आया, तोल करके लेना था, तो क्या कहते थे? बड़ी बहू आओ, बड़ी बहू बाहर आओ। तो उनका जो नौकर रहता था वो इस प्रकार की बाँट ले आता था
कि उससे कम सामान, मतलब सामान ज़्यादा मिल जाए अपन को। और जब ऐसा अपन को सामान तोलना होता था, कम सामान देना पड़े, छोटी बहू आओ, तो नौकर इस प्रकार के बांट, तो ये कहलाते हैं दोष, चोरी करना। ठीक है, डांडी मारना, क्या बोलते हैं, डांडी मारना, तराजू में डांडी मारना। इस प्रकार ये कहलाते हैं तराजू को अनुमान, और खरीदने के बांट अधिक और बेचने के बांट कम रखना हीनाधिक मानोन्मान नाम का अधिचार कहलाता है। और इसके बाद कौन सा है, प्रतिरूपक व्यवहार, पांचवा है ये अतिचार, जाली सिक्कों से लेन देन करना, प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार ये कहलाता है। जो ही व्रती रहते हैं या व्रती बनने के अग्रसर हों, नहीं भी हों, हम अपने जैन व्रतों को तो पालते हैं, जैन व्रतों में ही ये 5 प्रकार के पाप होते हैं, हम इन 5 प्रकार के पापों से बचें, तो इस प्रकार के अतिचार का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम इस चोरी के दोष से बच पाएंगे। अब आगे की गाथा में इनने कहा है टीका में कि इसमें प्रसिद्ध कौन हुआ, तो यहाँ पर कथा आ रही है टीका के माध्यम से। इसमें प्रसिद्ध हुआ कौन, बारिशण नाम का एक राजकुमार। कैसी कथा मालूम सबको, क्या कथा थी, मगध देश के राजगृह में राजा सैनिक राज करते थे। टीका ही में ही आ रही है जी, इसलिए सुनाना आवश्यक है, अपन भी उसके प्रकार से बच सकते हैं। तो राजा सैनिक वहाँ राज करते थे, उनकी रानी का नाम था चेलना, बहुत धार्मिक व्यक्ति रानी थी। वह हमेशा साधु सत्संगों का सत्कार करती थी, आहार दान स्वाध्याय, हमेशा स्वाध्याय वगैरह में लीन रहती थी। क्या हुआ, उसका एक बारिशण नाम का पुत्र था, उसको भी इतने अच्छे संस्कार उस रानी ने दिए थे कि सभी धार्मिक चर्याओं में वह भाग लेता था। वही बड़ा धर्मात्मा और उत्तम श्रावक था। एक दिन चतुर्दशी की रात्रि में उपवास पूर्वक शमशान में जाकर कायुसर्ग से ध्यान कर रहा था। कैसा, कहाँ पर जाकर, शमशान घाट में जाकर। उस समय भी श्रावक ऐसे होते थे, आज के श्रावक करते हो नहीं, लेकिन उस समय भी श्रावक पूरी चर्या का पालन करते थे। सामयिक व्रत जो अपने होते हैं ना, तीसरी प्रतिमा, उसका ही बिल्कुल निर्दोष पूर्ण चर्या वह उस व्रत का पालन कर देते। तो रात में वह कायस्वर पूर्व स्थित था। उसी दिन एक नगर की गणिका मगध सुंदरी उस उद्यान में आई घूमने के लिए, उत्सव मनाने के लिए एक उद्यान में आती है। वहाँ पर उसने एक सेठ सेठानी के जोड़े को देखता है, तो सेठानी के गले में बहुत सुंदर हार वह देखती है, और उसने देखकर सोचा कि इस हार के बिना मेरा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। इतनी उस हार में वह आसक्त हो जाती है, उसको पाने के लिए लालायत हो जाती है। अब वहाँ रात्रि में उस गणिका का प्रेमी जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, एक चोर रहता है, वह आया। उस चोर से उसने अपनी जिज्ञासा रखी कि इस हार को मुझे चाहिए, यदि वो नहीं मिलेगा तो मेरी मृत्यु समझ लेना निश्चित है। इतने मोह से वह ग्रसित हो जाती है। अब वो उससे कहता है कि ठीक है, वह सेठानी के गले में जो हार है उसके लेने के लिए वह चोर जाता है। और अच्छी कुशलतापूर्वक वह उस घर से उस सेठानी के गले का वह हार चुरा कर ले आता है। चूँकि उस हार की चमक इतनी थी, उस सेठ जी के जितने भी पहरेदार या रक्षक थे, चौकीदार वगैरह, सैनिक वगैरह, उन सबको वह हार दिख जाता है चमक के कारण। अब वो चोर उस हार को लेकर भागता है, और उसको शंका होती कि अब शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि सैनिक उसके पीछे लगे थे, रक्षक उसके पीछे लगे थे। वह क्या करता है, शमशान घाट पहुंचता है और उस हार को उस जो कहाँ खड़े थे बारिशेण, उनके सामने वह हार छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और लुक कर छिप जाता है वहाँ पे। अब जो सैनिक होते हैं वह कहाँ पर आते हैं,
वो सैनिक उस शमशान घाट में पहुंचते हैं और वह हार को देखते हैं कि यह तो इस राजकुमार के सामने पड़ा हुआ है। वो समझते हैं कि यह चोरी इस बारिशैन राजकुमार ने ही की है। वो यह सूचना अपने राजा को देते हैं। राजा सैनिक कहता है उस चोर को पकड़ के लाओ, जिसने भी यह चोरी की है। वो सेठ जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने निवेदन करते हैं राजा से कि मेरा जो हार चोरी गया है उसको आप अपने सैनिकों के माध्यम से जो पकड़ा गया है चोर, उसको आप सामने लाकर यहाँ पर महल में। तो वो चोर तो था वो दूसरा, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। उसके बदले बारिशैन उन सैनिकों की पकड़ में आ जाता है, राजमहल में लाया जाता है। राजसभा में अब फैसला होना है। राजा सैनिक भी उसको क्या करते हैं, मृत्युदंड की सजा देते हैं। क्या कहते हैं, राजा ने उसको आज्ञा दे दी सैनिकों की इसका मस्तिष्क तलवार से काट दिया जाए। अब क्या होता है, सैनिक जैसे ही वहाँ का जो रहता है सैनिक जो मतलब तलवार चलाने वाला, वो जैसे ही तलवार उठाता है वह तलवार फूलमाला बन जाती है, उस बारिशैन के गले में पहुँच जाती है। यह देखकर पूरी सभा श्रावक लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों, सबको पता था कि उसकी चर्या कैसी होती है। वह निर्दोष था, वह चोर भी इस घटना को देख रहा था। जब इस घटना को देख रहा था उसके मन में भी ये ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, देखो चोरी मैंने की और मेरी वजह से सज़ा किसी और को मिल रही है। वो राजसभा में उपस्थित होता है और राजा के सामने अपनी गलती को, अपनी चोरी को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करते ही चोर ने अवैधान के रूप में उस अपनी गलती को स्वीकार किया था। राजा उसको अवैधान देकर छोड़ देता है, पूरा वृतांत उस चोर के माध्यम से सुनता है। अब क्या करता है राजा, जो राजा रहता है सैनिक, उस बारिशैन से कहता है कि तुम ससम्मान अब राजमहल में प्रवेश करो। इस घटना को देखकर बारिशैन उस महल को छोड़कर सीधे क्या करते हैं, मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। क्यों, उसने इन घटना को देख लिया, जो नहीं की उसमें भी मुझे सज़ा दिलाई जा रही थी। ये सब एक, और देने वाला कौन, उसका पिता। सोचो यहाँ मोह कहाँ गया। राजा तो निष्पक्ष होता है, उसने तो अपना कार्य अच्छी तरह से किया, लेकिन यहाँ पर उसके मन में ये आ गया कि यहाँ अपना कोई भी नहीं है। बारिशैन के तुरंत ही उसने अपनी सब कुछ राजपाट छोड़ दिया और दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार ये दो गाथाओं के माध्यम से उसके स्वामी बताकर, पूरे लक्षण को बताकर कि हमें किस प्रकार इस आचार्य व्रत को पालना चाहिए। समय आपका हो गया है और भी आज त्यौहार का दिन है, बहुत से काम घर में सभी को रहते हैं। यहाँ पर आज इस आचार्य व्रत को ही यहाँ छोड़ते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवशौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, तौम बंद मानस ममास्तु देवी। महान भाव, चातुर्मास का निष्ठापन कल पूज्य मुनिश्री जी के यहाँ सानिध्य में यहाँ पर होगा। भक्तियाँ आदि पढ़ी जाएंगी और 10 बजे से 12 बजे तक जिनने भी कलश स्थापित किए हैं उनको अपने घर पर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य मुनिश्री जी ने जैसा कहा कि आप भरे भरे आएंगे तो भरे भरे जाएंगे, यानी अपने घर से धन लेकर के और जमा करा करके उस धन के माध्यम से आप कलश को लेकर के जाएं, ताकि आपको कल गौतम स्वामी गणधर देव की पूजन के माध्यम से उस कलश की स्थापना करने का अवसर प्राप्त कर सके। आज हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी धनरसिया जी अजमेर से पधारे हैं एवं बहुत सारे अतिथिगण छिंदवाड़ा, सागर एवं जहाँ जहाँ से पधारे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वे भोजनशाला में भोजन ग्रहण
कर हमें पुण्य लाभ अर्जित कराने की कृपा करेंगे। और जो विधान होने जा रहा है वह नवीन 30 बीघा जमीन जैन समाज गुना द्वारा ली गई है। उसी नई भूमि पर इंद्रध्वज महामंडल विधान 1 तारीख से 9 तारीख तक होगा। आप सभी से अनुरोध है जिन्होंने उस विधान में खड़े होने का मन अभी तक नहीं बना पाया हो, कृपया मन बनाइएगा ताकि उस नवीन इंद्र लोक में पहुंच करके हम इंद्रध्वज महामंडल विधान के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। उसमें मात्र 1000 रुपये की राशि पुरुष वर्ग को और 1500 रुपये की राशि महिलाओं को सुनिश्चित की गई है। 2500 रुपये की राशि से आप जोड़े से खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपको गणवेश, मुकुट, हार, माला आदि सभी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो भी सभी पूज्य महाराज श्री का सानिध्य रहेगा। बहुत सारे कार्यक्रम है लेकिन इस समय है जिनवाणी माँ की अर्घ्य चढ़ाने का। मैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी साहब से अनुरोध करता हूँ कृपया पधारेंगे और सभी अग्रणी पंक्ति में आकर माँ जिनवाणी को अर्घ्य समर्पित करेंगे। हे जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचत दीप धूप अति फल लाभे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ऋषि जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमं कर्णम चरणम दिव्यम षटखंडागम जय धवल महाधवल पंचायतिकाय पंच परमागम तत्वारसु 10 अध्यायो कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराजी बिनमा पूर्णर्गम नृपामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।